तो हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स लर्निंग। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं पोलिनोमियल। ठीक है, आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 है। ठीक है, तो आज की क्लास में कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, कोई भी जो पोलिनोमियल है उसके शून्य और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो आपके जीरोस और जो आपके कोफिशिएंट हैं किसी भी पोलिनोमियल के, उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों हम आपके जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे आज? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस and coefficient of a polynomial। ठीक है, तो दोस्तों शून्य को किसी बहुपद के शून्य को तथा गुणांक के बीच संबंध। ठीक है, तो दोस्तों आज है हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी पोलिनोमियल है उसके जीरोस और कोफिशिएंट है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप बनती है। ठीक है, जैसे हम एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, जैसे 2x² माइनस 8x। ठीक है, और 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, ये हमारे पास दोस्तों एक एग्जांपल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्तों आपका ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इसके टाइप का होता है। ठीक है, ये हम एक कोई पोलिनोमियल px मान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जब हम इसके फैक्टर करते हैं तो फैक्टर कैसे आएंगे दोस्तों? जब हम फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फैक्टर कैसे करेंगे? हमें जो ये मिडिल टर्म है, बीच वाले टर्म है, इसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो दोस्तों ब्रेक कैसे करोगे? अब देखो फर्स्ट वाली और लास्ट वाली है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो। ठीक है, आपका कितना आएगा? 12x²। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों 12x² है, उसको ऐसे ब्रेक करो कि आपका -8x आ जाए। ठीक है, जैसे अगर मैं 6x और 2x लेता हूं, ठीक है, 6 दूनी 12x² आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और दोस्तों 6 और 2 आपका 8 भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये माइनस का लाना है 8, तो हम क्या करेंगे? दोनों माइनस के लेंगे। ठीक है, अगर हम -6 और -2x को दोस्तों मल्टीप्लाई करें, ठीक है, -6x और -2x को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 6 दूनी 12x² आ रहा है। ठीक है, और दोस्तों जब हम इन दोनों को ऐड करें, -6x और -2x को जब हम जोड़ें तो दोस्तों माइनस माइनस क्या होगा? आपका जोड़ में माइनस ही होगा, माइनस का 8x। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास माइनस का 6x और माइनस का 2x ये दो फैक्टर बनेंगे। ठीक है, मीन्स -8x को दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं? -6x - 2x। ठीक है दोस्तों, तो ये मिडिल जो टर्म है, बीच वाले टर्म है, उसको हमने यहाँ पे इसके गुणनखंड कर लिए, फैक्टर कर लिए दोस्तों हमने, -6x और -2x। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे दो में कॉमन ले लो। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एक तो 2 आ रहा है। ठीक है, 2 के पाड़े में 6 आता है। ठीक है, एक दोस्तों यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, एक x आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक x बचेगा अंदर। ठीक है, एक x बाहर आ चुका है, 2 भी आ चुका है, अंदर एक x बचेगा, माइनस ये x बाहर आ चुका है, 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 3 पे जाएगा। ठीक है, 2 3 6। और दोस्तों यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। और इन दोनों में कॉमन देख लो, इन दोनों में सिर्फ जो है आपका 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस। 2 कॉमन आ चुका है बाहर, तो क्या बचा है? प्लस का x बचा है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये माइनस प्लस गुणा में क्या होगा दोस्तों? प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। ठीक है, 2 को जब हम डिवाइड करेंगे 6 पे तो 3 बार पे जाएगा। ठीक है, 2 3 6। तो दोस्तों यहाँ पे देखो -8, इधर भी x - 3 है, इधर भी है, तो यहाँ पे ये कॉमन आ जाएगा फिर से x - 3।
जब भी x माइनस थ्री यहाँ से कॉमन आएगा तो 2x बचेगा, और यहाँ से x माइनस थ्री कॉमन आएगा तो दोस्तों ये माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास ये एक पोलोनोमियल है। अगर हम इसको 0 के इक्वल रखें, ठीक है, अगर इस पोलोनोमियल को हम 0 के इक्वल रखें तो इसके फैक्टर क्या है दोस्तों, x माइनस थ्री और 2x माइनस टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे x माइनस थ्री है, जब 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू ये उधर जाएगा तो प्लस का 3 आएगा। ठीक है, ऐसे दोस्तों 2x माइनस टू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो 2x इज इक्वल टू माइनस का ये उधर प्लस का जाएगा, 2 1 जा 2, x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा एक जो द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसके हमने फैक्टर करके देखे तो हमें जो ये आपके दो वैल्यूज मिले हैं। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जीरोस बोलते हैं, मीन्स शून्य हैं, ये दो हमारे क्या है, शून्य। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हाईएस्ट जो डिग्री है वो 2 होती है, इसलिए इसके जो है मैक्सिमम जो है जीरो या शून्य सिर्फ 2 ही होंगे। ठीक है, ऐसे क्यूबिक पोलिनोमियल है, उसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, तो उसमें मैक्सिमम जो जीरो या शून्य जो बनेंगे वो 3 बनेंगे। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास में हम सिर्फ जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है, उसके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये दो हमने क्या क्या है, इसके फैक्टर हमने कर लिए। ठीक है, अब देखो इसके बीच में रिलेशनशिप देखते हैं दोस्तों, ये जो शून्यक है इनके बीच में हम जो ये शून्यक है और आपके जो ये कोफिशिएंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्स के कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, ठीक है, इनके बीच में ये जो आपके क्या बोले जाते हैं, एक्स के कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, ये होते हैं दोस्तों गुणांक। ठीक है, गुणांक या फिर कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट, तो दोस्तों ये शून्यक और कोफिशिएंट के बीच में हमें ये रिलेशनशिप देखनी है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे रिलेशनशिप, अगर दोस्तों इन शून्यकों को अगर हम जोड़े, ठीक है, अगर हम इन शून्यकों को क्या करें दोस्तों, जोड़े, ठीक है, योग करें, ठीक है, सम करें, तो दोस्तों जब हम सम करते हैं तो 3 + 1 आपका कितना आ जाता है, 4 आता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से दोस्तों, जब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये देखते हैं तो ये 4 कैसे आएगा। अब देखो अगर ये x का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, अगर ये -8 है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो दोस्तों मेरे पास कितना है, 4 आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये माइनस का आ रहा है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 4 कैसे आया, ये 8 क्या है दोस्तों, -8 क्या है, यहाँ पे 8 है x का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक है। ठीक है, ओके, और उसके बाद में दोस्तों ये 2 क्या है, ये 2 है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, या कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब मैं x का गुणांक लेता हूं तो x का गुणांक तो कितना है, -8, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पे 2 है, तो आ रहा है मेरे पास -4। ठीक है, तो -4 आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, +4 चाहिए। तो जब मैं इसको एक बार माइनस और करूंगा तब माइनस माइनस क्या होगा, मेरे पास +4 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, मीन्स यहाँ पे 4 को हमने क्या लिखा, 4 को हम लिख सकते हैं दोस्तों माइनस हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, -4। ठीक है, माइनस माइनस दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा, प्लस का 4 चाहिए ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों -4, ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये हमारा आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया कि कोई भी जो है बहुपद, द्विघात बहुपद, इसमें हमेशा शून्यकों का जो योग है वो किसके इक्वल होता है, -x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ठीक है दोस्तों, x का गुणांक मीन्स यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइडेड बाय ये क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, या फिर दोस्तों हम लिख सकते हैं इसको माइनस, अब देखो x का गुणांक क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो कंपेयर करो, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू कितनी है, -8 है, और c की वैल्यू कितनी है, 6। तो x का गुणांक दोस्तों हमेशा b होता है। ठीक है, x का गुणांक हमेशा क्या होता है, हमारे पास b होता है। ठीक है, ये -x का गुणांक मतलब b है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है,
तो मतलब जब भी हम शून्यकों का योग निकालें तो हम एक फॉर्मूला ये डायरेक्टली हम ये भी ध्यान रख सकते हैं, क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो शून्यकों का जो योग है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, शून्यकों का योग या फिर जो आपके जीरोज हैं उनका सम, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, वो हमेशा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो ये तो दोस्तों इनका जोड़ करके देखा था हमने, ठीक है, योग करके देखा था। ठीक है, अगर हम इसकी प्रोडक्ट करके देखें तो देखो क्या आता है। ठीक है, ठीक है, अगर हम दोस्तों इनका गुणनफल या फिर दोस्तों प्रोडक्ट करके देखें, ठीक है, ये जो शून्यक है, ये जीरोज है, इनकी प्रोडक्ट करके देखें, ठीक है, तो शून्यकों का जो गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ आपका जीरोज करें तो दोस्तों यहाँ पे देखो 3 और 1 दो शून्यक है, इनकी प्रोडक्ट किया तो हमारे पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ध्यान से कि 3 कैसे आएगा, जब मैं दोस्तों 6 को जब मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो 3 आ जाता है। ठीक है, तो 6 क्या है दोस्तों, 6 से हमारे पास है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये आपका अचर पद हिंदी में बोला जाता है, अचर पद। ठीक है, या फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अचर पद बटा, ठीक है, और 2 क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वेयर का गुणांक, एक्स स्क्वेयर का गुणांक। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये आपका शून्यकों का जो गुणनफल है वो हमेशा किसके इक्वल आता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वेयर का गुणांक, या दोस्तों हम कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो दोस्तों ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको डायरेक्टली जो गुणनफल है आपका, जो प्रोडक्ट है उसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं दोस्तों। अचर पद हमारा क्या होता है हमेशा, अब देखो इसको कंपेयर करो, सी आपका अचर पद होता है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म हमेशा क्या होता है, सी, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर का गुणांक, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है दोस्तों, ए। तो दोस्तों ये आपको प्रोडक्ट के ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद में आपको जो शून्यकों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, शून्यकों का जो गुणनफल है वो हमेशा किसके बराबर होता है, सी बाई ए, या फिर हम याद रख सकते हैं दोस्तों, शून्यकों का जो गुणनफल है वो किसके इक्वल होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वेयर का गुणांक। ठीक है, ये दोनों ही चीजें हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक बार हम दोस्तों इसको ब्रीफली जो है फिर से समराइज कर लेते हैं। ठीक है, कि हमने क्या पढ़ा है। तो दोस्तों मेन बात हमें ये ध्यान में रखना है, ठीक है, हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है द्विघात बहुपद में। ठीक है, द्विघात जो बहुपद है उसमें, या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसमें दोस्तों हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहली बात क्या है, शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग दोस्तों हमेशा किसके इक्वल आपको ध्यान में रखना है, ये आपका होता है माइनस कोफिशिएंट हिंदी में लिख लेते हैं पहले, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वेयर का गुणांक। ठीक है, तो दोस्तों ये हमें ध्यान में रखना है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वेयर का गुणांक। ठीक है, और दोस्तों दूसरी बात हमें ध्यान में रखनी है कि शून्यकों का जो गुणनफल है वो हमेशा किसके इक्वल होता है दोस्तों, अचर पद बटा एक्स स्क्वेयर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वेयर का गुणांक, या फिर दोस्तों हम ध्यान में रख सकते हैं कि x का जो गुणांक हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, x का गुणांक हमेशा b होता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक दोस्तों हमेशा क्या होता है, a। ठीक है, और आगे दोस्तों क्या आएगा, माइनस b। तो माइनस बी बाई ए भी ध्यान में रख सकते हैं, और माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये दोनों ही हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, उसके बाद में अचर पर क्या होता है दोस्तों, ये c कांस्टेंट टर्म, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर का गुणांक यहाँ पे a होता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है,
और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c बाई ए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे शून्यकों का योग मीन्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है दोस्तों, माइनस एक्स का गुणांक, मीन्स यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, और नीचे क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है दोस्तों, अचर पद। अचर पद मीन्स दोस्तों यहाँ पे कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो आपको c बाई ए ध्यान में रखना है, और सम ऑफ जीरोस हमेशा माइनस b बाई ए होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं दोस्तों क्यूबिक पोलिनोमियल की। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। ठीक है, द्विघात बहुपद था। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, त्रिघात बहुपद। दोस्तों त्रिघात बहुपद में शून्यकों का, ठीक है, शून्यकों का और आपका जो गुणांक है, जीरोस और कोफिशिएंट है, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों हमारे पास एक एग्जाम्पल है त्रिघात बहुपद का, जैसे 2x की पावर 3, ठीक है, माइनस 5x स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 14x, ठीक है, और प्लस 8। तो ये है दोस्तों। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद आपका किस टाइप से होता है दोस्तों, अगर हम इसको लिखें जैसे ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वेयर प्लस cx प्लस d, ये आपका क्या होता है, एक त्रिघात बहुपद होता है। ठीक है, जिसमें दोस्तों ये आपका कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, ये x का कोफिशिएंट है c, b जो है x स्क्वेयर का कोफिशिएंट है, x स्क्वेयर का गुणांक है, a जो है x क्यूब का कोफिशिएंट है, ठीक है, या फिर x क्यूब का गुणांक है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अब देखो त्रिघात बहुपद है, तो इसमें शून्यकों की जो संख्या है, शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी होगी दोस्तों, मैक्सिमम 3 होगी, क्योंकि इसमें हाईएस्ट जो पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो जीरोज है वो मैक्सिमम कितने होंगे, 3 होंगे। अब देखो यहाँ पे दोस्तों 3 जो है आपके क्या होंगे, ये शून्यक होंगे। मान लेते हैं दोस्तों ये जो पोलिनोमियल है, ठीक है, त्रिघात बहुपद, उसके 3 शून्यक हम मान लेते हैं दोस्तों, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, ये दोस्तों अल्फा, बीटा और गामा 3 बहुपद हमने, ये सॉरी 3 जो शून्यक या जीरोज हमने मान लिए। अब देखो दोस्तों जब हम इनका सम करेंगे, अगर मैं इनका सम करता हूं, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग, ठीक है, ये त्रिघात बहुपद की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें दोस्तों शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो दोस्तों ये जो है शून्यकों का जो योग हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ये आपका माइनस b बाई ए होता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों प्रोडक्ट होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है मीन्स इनकी अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा दोस्तों, अल्फा बीटा इंटू गामा। ठीक है, तो दोस्तों ये शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या होता है, माइनस ये जो d अचर पद है बाई ए। ठीक है, माइनस d बाई ए। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों एक चीज यहाँ पे ये बन सकती है, यहाँ पे देखो 3 जो है शून्यक है, 3 जीरोज हैं, अगर मैं दो को मल्टीप्लाई करूं मीन्स अल्फा बीटा, बीटा अल्फा गामा और अल्फा और गामा, और फिर उनको ऐड कर दूं मीन्स दोस्तों एक चीज हमारे पास ये भी बनती है, अगर मैं अल्फा बीटा, ठीक है, बीटा गामा और गामा और अल्फा, दोस्तों इन दो को मल्टीप्लाई करके जब हम ऐड करते हैं तो एक जो है आपकी रिलेशन ये बनती है, एक संबंध ये बनता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप ये बनती है। तो दोस्तों ये जो है हमेशा आपका किसके इक्वल होता है, c बाई ए। ठीक है, c बाई ए। तो दोस्तों ये 3 जो है फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं क्यूबिक पोलिनोमियल में। ठीक है,
एक तो सम ऑफ जीरोज है माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए क्या है, एक्स क्यूब कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं माइनस बी क्या है, बी जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में ए क्या है हमारा, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। दूसरा दोस्तों ये जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो क्या होगा, माइनस डी बाई ए। डी क्या है दोस्तों, आपका अचर पद है, अचर पद मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म है। और दोस्तों ए क्या है आपका, एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है, एक्स क्यूब का गुणांक। उसके बाद में यहाँ पे इनकी जो है दो दो की मल्टीप्लाई करके फिर इनको ऐड करते हैं, एक रिलेशनशिप ये बनती है, ठीक है। तो ये सी क्या है दोस्तों, एक्स का गुणांक है, सी क्या है आपका, एक्स का गुणांक है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ए क्या है दोस्तों, एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है, एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। मीन्स यहाँ पे प्रत्येक में एक्स क्यूब का गुणांक नीचे है आपका, ठीक है, मीन्स नीचे हमेशा ए होगा, ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये जो है आपका तीन रिलेशनशिप बनते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल में, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करके देखते हैं दोस्तों ये आए कहां से, ठीक है, ओके। अब देखो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, अब हम इसको मिटा देते हैं और इसको हम प्रूव करके देखते हैं कि ये चीजें आई कहां से है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हमारे पास एक ये पोलिनोमियल है 2x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, ठीक है। जब दोस्तों हम इसके जीरोस निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं, तो दोस्तों इसके तीन शून्यक बनेंगे, ठीक है। तो तीन शून्यक हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों तीन शून्यक निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे इसमें क्या पुट हम करें कि आपका जीरो बन जाए, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसमें एक्स की जो है वैल्यूज आप पुट करके देख लो, माइनस में या फिर जीरो या फिर प्लस में, ठीक है। कोई भी वैल्यू आप पुट करके देखो और इसको जीरो बना लो, ठीक है। जैसे ये जीरो बनेगा जिस वैल्यू पे, तो वो उसका इस पोलिनोमियल का क्या होगा, एक फैक्टर होगा दोस्तों, ठीक है, ओके। जैसे दोस्तों अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख के देखता हूँ, ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 1 का क्यूब कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 यहाँ पे रखते हैं दोस्तों, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों यहाँ से यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये आएगा और प्लस 8, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे 1 रखने के बाद में हमारे पास 8 और 2 10 ये आता है और माइनस का 19 आता है, ये जीरो नहीं बन रहा, ठीक है, ये आपका जीरो नहीं बन रहा। तो अब की बार हम माइनस 1 रख के देख लेते हैं, ठीक है। जब हम दोस्तों माइनस 1 रखते हैं तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आता है, क्या ये जीरो बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखो यहाँ पे माइनस की पावर 3 है तो यहाँ पे माइनस का ही आएगा, ठीक है। ओड पावर हो तो आपका माइनस का ही आएगा, ठीक है। 1 की पावर 3 1 ही होगा, लेकिन माइनस का 1 होगा। माइनस 1 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का ये 2 आएगा, ठीक है, ओके। माइनस का स्क्वायर दोस्तों जब भी पावर इवन हो, सम हो, तो हमेशा प्लस का ही आएगा, ठीक है। माइनस 1 का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस का 1, लेकिन बाहर माइनस 5 है तो कितना आएगा दोस्तों, माइनस 5, ठीक है। उसके बाद में माइनस माइनस दोस्तों ये क्या हो गया, प्लस 14 1 जा 14, और दोस्तों उसके बाद में क्या है, प्लस 8, ठीक है। क्या ये जीरो बन रहा है दोस्तों, ये भी जीरो नहीं बन रहा, माइनस का 7 है तो ये भी आपका क्या है, जीरो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप वैल्यू 2 रखो, माइनस 2 रखो, ठीक है। इस प्रकार से आप वैल्यूज है वो रख के देखो, ठीक है। तो जिस भी वैल्यू पे ये आपका जीरो बनेगा वो उसका एक फैक्टर होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे अगर मैं इसको x की वैल्यू जैसे दोस्तों माइनस 2 रखता हूँ, ठीक है। जब मैं x की वैल्यू दोस्तों माइनस 2 रखता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 2 रखता हूँ तो देखो यहाँ पे ये जीरो बन जाएगा, ठीक है। जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखता हूँ माइनस 2 तो ये आपका जीरो बनेगा। तो देखो यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होगा दोस्तों, 8 होगा, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि पावर ओड है, ठीक है, विषम है, ठीक है, 8 होगा। और माइनस 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, माइनस का 16, ठीक है। तो ये सारा माइनस का 16 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, प्लस का 4 होगा, क्योंकि पावर क्या है, ओड इवन है, ठीक है। तो प्लस आएगा, माइनस का स्क्वायर हो रहा है तो प्लस आएगा, 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20, ठीक है। तो ये माइनस का 20 आएगा, ठीक है। उसके बाद में माइनस माइनस दोस्तों प्लस, ये कितना हो जाएगा 28 और प्लस 8,
दोस्तों जब हम इनको ऐड करते हैं तो देखो यहाँ पे ये कितना आ रहा है 6 और ये 3 -36 और यहाँ पे दोस्तों ये प्लस का 36 आ रहा है तो -36 + 36 कितना आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ जब दोस्तों हमने x की वैल्यू -2 यहाँ पे पुट की, जब हमने x की वैल्यू -2 यहाँ पे पुट की तो दोस्तों ये आपका पोलिनोमियल जो है वो क्या है 0 बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये x जो है x की वैल्यू जो -2 हमने यहाँ पे पुट की तो ये 0 बना रहा है। इसका मतलब दोस्तों जब मैं x को इधर लेके आऊंगा तो +2 x + 2 = 0। ये जो है x + 2 इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो दोस्तों x + 2 जब इसका एक फैक्टर होगा तो ये जो है पूरा x + 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, x + 2 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा क्योंकि x + 2 इसका इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब मैं इसको इस पोलिनोमियल को किससे डिवाइड करता हूं दोस्तों, जब इस पोलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं x + 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों सबसे पहले आगे हमें क्या लाना है 2, एक तो 2 पे जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें x की पावर 3 चाहिए, यहाँ पे x की पावर 1 है तो इस ठीक है 3 बनाने के लिए हमें 2 और चाहिए। ठीक है, x की पावर 2। तो दोस्तों जब 2x की पावर 2 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x की पावर 2 और 1 2x की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको दोस्तों इससे मल्टीप्लाई किया 2x की पावर 3 आया, इसको हमें इससे भी मल्टीप्लाई करना है 2 2 जा कितना आ जाएगा 4x²। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो, इनको घटा लो। ठीक है, ये प्लस का है इसको माइनस कर दो, ये प्लस का ये माइनस, ऊपर वाला प्लस का है नीचे वाला माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ऊपर वाला माइनस का है नीचे वाला अब माइनस का है। ठीक है, तो माइनस 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 ही आएगा जोड़ में। ठीक है, और 5 और 4 कितना हो गया दोस्तों 9x²। ठीक है, आगे वाली जो टर्म है वो आप यहाँ पे -14x और +8 यहाँ पे उतार लो। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसके आगे ये है -9 चाहिए हमें, -9 पे जाएगा और दोस्तों यहाँ पे एक x² है लेकिन यहाँ पे एक x है। ठीक है, यहाँ पे एक x है तो एक x की और जरूरत पड़ेगी इसको x² बनाने के लिए, तो -9x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके मेरे पास -9x² आएगा। ठीक है, और फिर -9x को दोस्तों इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस होगा और 9 दूनी 18x ये आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसके निशान चेंज कर दो, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का है, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास माइनस का 14 और प्लस का 18। ठीक है, तो कितना बचा दोस्तों, प्लस का 4x बचेगा ज्यादा। ठीक है, और प्लस का 8। ठीक है, ये बचा है दोस्तों हमारे पास। ठीक है, अब किसके ऊपर जाएगा दोस्तों, ये भाग 4x है तो 4 पे चला जाएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। दोस्तों ये प्लस के हैं, हमें इनको सब्ट्रैक्ट करने, निशान चेंज करने, प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये भी कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल 0। मीन्स दोस्तों क्या हो गया कि जब हमने इस पोलिनोमियल को x + 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास एक ये जो है 2x² - 9x + 4 एक क्या आ रही है दोस्तों, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है वो हमें मिला है। ठीक है, अब हम इसके फर्दर फैक्टर करेंगे। ठीक है, इसके गुणनखंड करेंगे तो देखो यहाँ से हमें एक फैक्टर तो हमें मिल ही गया। ठीक है, इसके एक जीरोस तो हमें मिल ही गया। ठीक है, इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ से 2 जीरोस और आएंगे और टोटल हमारे पास 3 शून्य या जीरोस बन जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसको हमें सबसे पहले हमें क्या किया कि कोई भी x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखो, इसको 0 बनाना चाहिए। हमने -2 पुट किया, 0 बन गया। ठीक है, ये इसका एक फैक्टर होगा। फिर इसको हमने डिवाइड किया, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास यहाँ पे मिल गई, पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में इसके फर्दर आप क्या करो, अब फैक्टर बना लो। ठीक है, तो 2 फैक्टर हमें यहाँ से मिल जाएंगे। तो दोस्तों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास क्या है 2x² - 9x + 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्तों इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, इन फर्स्ट और लास्ट के जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो दोस्तों हमारे पास 8x² आ रहा है। ठीक है, हमारे पास 8x² आ रहा है। इस 8 से दोस्तों हमें ये बनाना है कि
कोई भी ऐसे दो फैक्टर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 8x² आए और उनको ऐड कर दे तो दोस्तों माइनस का 9x आना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं माइनस का 8x और माइनस का x लेता हूं, ठीक है, ठीक है, माइनस का 8x और माइनस का x लेता हूं और इनकी मल्टीप्लाई करता हूं दोस्तों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो प्लस का 8x² आ रहा है। मुझे 9x भी चाहिए माइनस का, तो दोस्तों माइनस 8x और माइनस x क्या होता है आपका माइनस का 9x, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का 8x और माइनस का x क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे, ठीक है। मीन्स यहाँ पे इस माइनस 9x को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 8x माइनस का x, ठीक है, बड़े वाला पहले आएगा प्लस में 4। तो दोस्तों दो में यहाँ पे कॉमन ले लो, ठीक है। दोस्तों ये फैक्टर जो बनाने हैं वो हम फोर्थ क्लास में फोर्थ जो है चैप्टर में भी सीखेंगे 4.1 में, जहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बिल्कुल आपका अलग से चैप्टर है, ठीक है। फिलहाल आप जितना समझ में आ रहा है उतना ध्यान से देखो, ठीक है। इस प्रकार से हम फैक्टर बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, एक x यहाँ पे है, यहाँ पे है x कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ से 2x कॉमन आ गया, एक x बचा है माइनस, यहाँ से एक x कॉमन आ चुका है। दोस्तों जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 चौकी 8 पे चला जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो है माइनस है तो माइनस एज इट इज रखो। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ भी जब कॉमन नहीं आए तो दोस्तों 1 कॉमन आएगा हमेशा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे x बचेगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और ये 4 का 4 ही रहेगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो माइनस मतलब 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपके सेम बनने चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये सेम है तो आपके फैक्टर सही है, अदरवाइज गलत है, ठीक है। तो x माइनस 4 जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x माइनस 1, ठीक है। और दोस्तों ये जो है आपका अगर हम 0 के इक्वल रखें पोलिनोमियल, ठीक है, ठीक है, अगर हम इसको 0 के इक्वल रखें तो हमारे पास ये 2 फैक्टर आ जाएंगे। एक तो x माइनस 4 है इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 4 मिलेगी, और एक दोस्तों 2x माइनस 1 0 के इक्वल है तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो 2 जीरोज हमारी ये आ गए, ठीक है। तो टोटल ये 3 जीरोज आ गए दोस्तों 1 2 3, ठीक है। तो इस क्यूबिक पोलिनोमियल है उसके टोटल हमारे पास दोस्तों 3 जो है जीरोज आए हैं, ठीक है। एक आपका क्या आया है -2, ठीक है। सेकंड आपका क्या आया है दोस्तों 4 आया है, और जो थर्ड है वो आपका क्या आया है, थर्ड दोस्तों आपका आया है ये आपका 1/2, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका था, ठीक है। अब हम देखो रिलेशनशिप देखते हैं दोस्तों जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, शून्यकों और जो गुणांकों के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ये 2 जीरोज आ चुके हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों हमारे पास